लाइफ एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी डर। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हमारी डेली लाइफ पर असर डालने लगते हैं, तब क्या? यहीं पर मेंटल हेल्थ की बात आती है। डिप्रेशन और एंजाइटी दुनिया भर में सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। डिप्रेशन ऐसा है जैसे आपके ऊपर एक काला साया मंडरा रहा हो, जिससे आपको उन चीजों में भी खुशी नहीं मिलती जो आपको पहले पसंद थी। ये आपकी एनर्जी खत्म कर देता है, आपको खाली और होपलेस फील कराता है। दूसरी तरफ एंजाइटी एक कांस्टेंट वरी और डर की स्थिति होती है, भले ही कोई वजह ना हो। ये कमजोरी की निशानी नहीं है। ये असली मेडिकल कंडीशंस हैं जो किसी को भी हो सकती है, चाहे उनकी उम्र, जेंडर या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। जैसे हम फिजिकल बीमारियों के लिए मदद लेने से नहीं हिचकिचाते, वैसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी हेल्प लेना जरूरी है। दुर्भाग्य से हमारे जैसे समाज में मेंटल हेल्थ को अक्सर स्टिग्मा किया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। इन इश्यूज के बारे में समझ और अवेयरनेस की कमी है, जिससे गलतफहमियां और प्रेजुडिसेस पैदा होते हैं। लोग अक्सर डिप्रेशन को सिर्फ सैडनेस समझ लेते हैं और एंजाइटी को ज्यादा सेंसिटिव होना। इस अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग समय पर मदद नहीं लेते। उन्हें डर लगता है कि उनके परिवार और समाज वाले उन्हें जज करेंगे, लेबल करेंगे या अलग थलग कर देंगे। उन्हें स्नैप आउट ऑफ इट या टफन अप कह दिया जाता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है। मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा की वजह से लोग चुप्पी साध लेते हैं और अकेले ही सफर करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन बैरियर्स को तोड़ें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां मेंटल वेलबीइंग को फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए। नंबर्स खुद बयां करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग इंडिया में हैं। लाखों इंडियंस हर साल किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। अपनी लाइफ के बारे में सोचो। आप शायद किसी को जानते होंगे, एक फ्रेंड, एक फैमिली मेंबर, एक कॉलीग, जो शायद अपने मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा हो। इन इश्यूज का प्रेवलेंस एक याद दिलाता है कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। हमें जजमेंट और ब्लेम की कल्चर से एम्पैथी और सपोर्ट की कल्चर की ओर बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि हम ये माने कि मेंटल हेल्थ कोई पर्सनल फेलिंग नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी हेल्थ कंडीशन की तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। साइकोथेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो लोगों को उनकी कंडीशंस को समझने और मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। वो एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस देते हैं जहां लोग अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बारे में बात कर सकते हैं। अलग अलग थेराप्यूटिक अप्रोचेस के थ्रू वो लोगों को कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं ताकि वो लाइफ की चैलेंजेस का सामना कर सकें। प्रोफेशनल हेल्प लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि हीलिंग और वेल बीइंग की तरफ एक करेजियस स्टेप है। दीपिका पादुकोण, एक फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने डिप्रेशन के साथ अपने स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात की है, उनके शब्दों को याद रखिए। मेंटल इलनेस हैज नो डिस्क्रिमिनेशन। इट कुड हैपन टू एनीबॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलो मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को तोड़ें और सभी को इनकरेज करें कि वो हेल्प लें जिसके वो डिजर्व करते हैं।